दाऊ यादव कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? दाऊ यादव एक रहस्य क्यों है? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल लाखों लोगों के मन में कब से हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जिस दाऊ यादव की तूती पूरे संताल परगना में बोलती है, जिस दाऊ यादव के नाम का खौफ बच्चे बच्चे तक में है, आखिर वो दिखता कैसा है। आखिरकार अब आपका इंतजार खत्म हुआ। हमारे कैमरे की निगाह में पहली बार दाऊ यादव नजर आए। सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूते और सफेद टोपी, सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में सजा यही आदमी दाऊ यादव है। दाऊ यादव की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उसी समय मीडिया के कैमरों ने दाऊ यादव को कैद किया। ये दाऊ यादव की पहली तस्वीर सामने आई। दाऊ यादव की तस्वीर सामने आई है। लोग जानना भी चाहते होंगे कि इस व्यक्तित्व का रहस्य क्या है, दाऊ यादव करता क्या है। दाऊ यादव खौफ का दूसरा नाम बाहुबली, रहस्यमयी व्यक्तित्व और सबसे बड़ा व्यवसायी, इन सारे पर्यायवाची का मालिक एक ही आदमी है, नाम है दाऊ यादव। दाऊ यादव बीते कई वर्षों से संताल परगना में बहुत बड़ा नाम है। बात चाहे व्यवसाय की हो, अपराध की हो, बाहुबल की हो या प्रभावशाली शख्सियत की, दाऊ यादव अब न केवल संताल परगना बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक रहस्य है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो दाऊ यादव के बारे में ना जानना चाहता हो। लोग जितना इस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं उतनी ही कम जानकारी है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब शुक्रवार को दाऊ यादव ईडी कार्यालय पहुंचे तो मीडिया कर्मी भी उनको पहचान नहीं सके। दाऊ यादव के साथ ही फाइल लेकर ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे एक दूसरे आदमी को मीडिया कर्मियों ने दाऊ यादव समझ लिया और उनका विजुअल बनाने लगी। लेकिन तभी कैमरे में एक तस्वीर नजर आई, एक शख्स नजर आया और तब मीडिया ने जाना कि दाऊ यादव कौन है। गौरतलब है कि ईडी ने अवैध पत्थर खनन मामले में पूछताछ के लिए दाऊ यादव को समन किया था। गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर ईडी लगातार 2 दिनों तक दाऊ यादव से पूछताछ कर चुकी है। इसका कारण भी पता चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के बाद दाऊ यादव को 25 जुलाई को अगली पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन दाऊ यादव ने ईडी से रिक्वेस्ट की, चूंकि मेरी जान को खतरा है, मैं बार बार साहिबगंज से रांची आना जाना नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मैं मां कामाख्या का भक्त हूं, अक्सर पूजा पाठ के लिए जाता हूं। यदि संभव हो तो ईडी मुझसे लगातार पूछताछ कर ले, मैं रांची में ही रुकूंगा। कहा जाता है कि ईडी ने दाऊ यादव के अच्छे व्यवहार और सहयोगात्मक रवैये को देखते हुए लगातार पूछताछ पर सहमति जता दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 दिन की पूछताछ में दाऊ यादव ने ईडी को बताया कि वे पिछले साल होली के बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से नहीं मिले हैं। दाऊ यादव ने ईडी को बताया कि वे कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार पंकज मिश्रा ने रोड़ा अटका दिया और सीएम से मुलाकात करने नहीं दिया। दाऊ यादव ने ईडी को यह भी बताया कि पंकज मिश्रा उनके व्यवसाय में 80% की हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी। इसे लेकर उनके और पंकज मिश्रा के बीच रिश्तों में दरार आ गई। ये तो हो गई दाऊ यादव से ईडी की पूछताछ की बात। थोड़ी नजर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। संताल परगना में दाऊ यादव की तूती बोलती है। कहते हैं कि चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता या जनता, सब में दाऊ यादव का अलग प्रभाव है। दाऊ यादव जितने प्रभावशाली हैं, जितने बड़े बाहुबली हैं, जाहिर है कि उनके दुश्मन भी खूब बने हैं। यही वजह है यदि कोई दाऊ यादव से मिलना चाहे तो उसे उनके आवास के 3 लेयर की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। दर्जनों गनर उनके आवास की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। किसी को दाऊ यादव से मिलना हो तो इसका ठोस कारण बताना पड़ता है। दाऊ यादव सार्वजनिक स्थानों पर कम ही जाते हैं। यदि जाते हैं तो आसपास कड़ी सुरक्षा होती है। कहा जाता है कि दाऊ यादव को सफेद रंग बहुत पसंद है। वो अक्सर सफेद कपड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। लोगों के बीच ये बात मशहूर है कि दाऊ यादव दानी है, जैसा कि अक्सर कोई बाहुबली करता है। कहते हैं कि दाऊ यादव के घर पर जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मदद की उम्मीद लेकर जाने वाले किसी भी आदमी को दाऊ यादव निराश नहीं करते। दाऊ यादव को धार्मिक प्रवृत्ति का भी माना जाता है। वे पूजा पाठ में बहुत यकीन करते हैं। कहा जाता है कि दाऊ यादव मां कामाख्या के बहुत बड़े भक्त हैं। अक्सर उनकी पूजा करने गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ईडी ने दाऊ यादव के ठिकानों पर छापेमारी की, उस वक्त भी दाऊ यादव कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। दानी, सफेद कपड़ों के शौकीन और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के उलट दाऊ यादव की एक अलग छवि भी है। वो है बाहुबली और अपराधी की। कहा जाता है कि न केवल साहिबगंज बल्कि पूरा संताल परगना दाऊ यादव के नाम से खौफ खाता है। साहिबगंज जिले में पत्थर खनन से लेकर अन्य अवैध व्यवसायों में दाऊ यादव की भागीदारी है। आम लोग तो दूर, पुलिस भी
भी दाहू यादव पर सीधा हाथ डालने से कतराती है। दाहू यादव की जिंदगी कितनी रहस्यमयी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसी ने आज तक उनको देखा तक नहीं था। ये पहली तस्वीर सामने आई है। अपराध की दुनिया में दाहू यादव की एंट्री की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि दाहू यादव बेहद ही साधारण परिवार के बेटे थे। परिवार खेती किसानी करता था। दियारा में कलाई दाल की खेती होती है। कहते हैं दाहू यादव जब छोटे थे तो खेत से कलाई की फसल काट कर जब लौटते तो रास्ते में गुंडे उनको रोक लेते, उनके साथ मारपीट करते और कलाई की फसल लूट लेते। दाहू यादव ने बहुत दिनों तक ये सब बर्दाश्त किया। आखिरकार एक दिन दाहू यादव का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपनी गाय बेच दी और देसी कट्टा खरीदा। यहीं से उनकी अपराध की दुनिया में एंट्री हुई और वे साहेबगंज ही नहीं बल्कि पूरे संताल परगना में अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। फिलहाल वे ईडी के शिकंजे में हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in